यकम नवंबर को हमने जब ये स्टोरी ब्रेक की थी कि खावर मोनिका एक बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले हैं, जरा ये भी बता रहे हैं कि खावर मोनिका की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आ रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो आ रही है। चंद ही रोज में आपको खावर मोनिका साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई देगी और खावर मोनिका साहब इतनी बड़ी गाली दे रहे हैं। सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच, जिसको बाद में कत्ल कर दिया गया था, सबसे पहले तो ये खबर उसने एक टीवी चैनल के ऊपर ब्रेक कर दी थी। तो जब मैंने पता चलवाया उस बात का, तो मुझे पता चला कि बन्नी गाला में एक खातून रहती है, उनका नाम है पिंकी। और 1 जनवरी 2018 को ये शादी हो जाती है। 2018 में इस शादी के होने के बाद तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा, जो जियो और जंग ग्रुप से वाबस्ता है, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक कर दी थी कि इद्दत में निकाह हुआ है। यानी शादी की इतनी शिद्दत थी कि इद्दत को भी नहीं देखा गया और निकाह रचा लिया गया। देखिए, जो इमरान खान के मानने वाले हैं, के फॉलोअर्स हैं, वो बुशरा बीबी की बड़ी अकीदत करते हैं। इमरान खान जब बुशरा बीबी को अपना मुर्शिद कहता है तो यकीनन उसके फॉलोअर भी बुशरा बीबी को मुर्शिद मानते हैं, वो इमरान खान को मुर्शिद मानते हैं। उसके बाद ये जो ट्रेंड्स बन रहे हैं ट्विटर के ऊपर, इसका मतलब है लोगों ने बड़ा इसके ऊपर हार्डली रिस्पॉन्ड किया है, बड़ी सख्त लहजे के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं और ये गालिम गलोच ब्रिगेड इस वक्त बहुत एक्टिव हुई हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जो सोचने वाली बात है, वो ये है कि खावर मोनिका ने ये सब कुछ 6 साल के बाद क्यों कहा। ये सवाल उस इंटरव्यू के अंदर भी खावर मोनिका से पूछा गया कि 6 साल आप खामोश क्यों रहे। तो एक जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की वो ये है कि उस वक्त जुल्फी बुखारी या फराह गोगी कॉल करके कहा करती थी कि ये बंदा वजीर आजम बनने जा रहा है, ये वजीर आजम होगा, यानी इसके पीछे ताकतवर लोग भी हैं, बेहतर तुम्हारे लिए ये है कि तुम खामोशी से बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। जियो न्यूज़ पर शाज़ेब खानजादा के प्रोग्राम में खावर मोनिका के इंटरव्यू के बाद से अब तक सोशल मीडिया पर जो तूफान बदतमीजी बपा है, उसे देखकर कहना पड़ता है कि तौबा तौबा तौबा। 1 नवंबर को हमने जब ये स्टोरी ब्रेक की थी कि खावर मोनिका एक बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले हैं, तो उस वक्त शायद कुछ लोग यकीन ना करें, लेकिन 1 नवंबर को हमने पहले ही बता दिया था कि खावर मोनिका की तरफ से इस तरह की कोई खबर सामने आ रही है जिसमें वो फराह गोगी को भी आड़े हाथों लेंगे, अपनी अहलिया को भी, जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के घर में रहती हैं, उनको भी आड़े हाथों लेंगे और घर का भेदी लंका ढाए वाला मामला हो जाएगा। उस वक्त हमने क्या कहा था, हम चाहते हैं सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखें ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। जरा ये भी बता रहे हैं कि खावर मोनिका की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आ रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो आ रही है। चंद ही रोज में आपको खावर मोनिका साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई देगी और खावर मोनिका साहब इतनी बड़ी गाली दे रहे हैं। जी, तो आपने देखा 1 नवंबर की ये स्टोरी है जो हमने अपने सोशल मीडिया इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर की थी। 13 नवंबर को खावर मोनिका जो एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ्तार किए जाते हैं, उनको रिहाई मिलती है, यानी वो जमानत पर अदालत की तरफ से रिहा हो जाते हैं और 20 नवंबर को यानी गुज़श्ता रोज वो जियो न्यूज़ पर अपीयर होते हैं और शाज़ेब खानजादा को रात 10 बजे एक इंटरव्यू देते हैं, जिसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। इसके बाद क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले जरा मैं वो आपके सामने रखता हूं। इंटरव्यू में जो कुछ हुआ वो तो सारी पब्लिक ने देखा है। बाद तक अभी ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ट्रेंड्स बन रहे हैं, वो ऐसे ट्रेंड्स हैं जिसमें गालम गलोच भी है। मैं यहां पर वो कह भी नहीं सकता क्योंकि इंतहाई मायूब बात लगती है। किसी की पगड़ी उछालना, किसी माँ बहन की तस्वीर को शेयर करना, उसको रक्कासा बना के पेश करना, खुदा न खास्ता इस तरह के बिलो द बेल्ट अल्फाजों को चुना जाना, ये सोशल मीडिया पर गालम गलोच ब्रिगेड है जिसका ये खासा रहा है कि उनके हाथों किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी महफूज नहीं रहती। यानी वो चार दीवारी का तकद्दुस सोशल मीडिया पर रह के पामाल करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और एक तूफान बदतमीजी बपा है। सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है कि ये इंटरव्यू जिस अंदाज में हुआ या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंडक्ट हुआ या जिस अंदाज में कंडक्ट किया गया, क्या ये अनजस्टिफाइड था? क्या ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, एक वो शख्स है जिसको मुल्क की अदालत रिहा करती है, यानी जमानत पर रिहा हो जाता है। ऐसा नहीं है जैसा सदाकत अली अब्बासी के केस में हुआ, जैसे शेख रशीद के केस में हुआ हो या उस्मान डार के या फ़रूख हबीब के केस में हुआ हो कि कोई गुमशुदा होता है, लापता होता है, अचानक से वारिद होता है और अपीयर ही किसी टीवी चैनल के टॉक शो के अंदर हो जाता है। ये तो खावर मोनिका साहब को पाकपतन में अराजी केस पर एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था और 13 नवंबर को कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया था। यानी तकरीबन 6 रोज़ गुजर जाने के बाद, रिहाई मिल जाने के बाद ये इंटरव्यू टीवी के ऊपर नशर हुआ है। अब जिसको अदालत ने रिहा किया हुआ है, अगर मेरे सामने मैं बतौर एंकर उसका इंटरव्यू करता हूं तो एंकर कोरा कागज़ होता है, वो जर्नलिस्ट, उसके बहुत सारे सवालात इन द बैक ऑफ हिज माइंड होते हैं जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है। मेरा ख्याल है कि ये बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह वाला मामला, इमरान खान के साथ शादी ब्याह का मामला, ये बहुत अरसे से कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। ये साल हा साल से, यानी 2016 की अगर बात की जाए तो उस वक्त एक मारूफ मॉडल सोशल मीडिया
स्टार कंदील बलोच, जिसको बाद में कत्ल कर दिया गया था, सबसे पहले तो ये खबर उसने एक टीवी चैनल के ऊपर ब्रेक कर दी थी। मैं चाहता हूं कि कंदील बलोच ने उस वक्त क्या कहा था, जरा उसकी एक झलक आप मुलाहिजा कीजिए। तो जब मैंने पता चलवाया उस बात का, तो मुझे पता चला कि बन्नी गाला में एक खातून रहती है, उनका नाम है पिंकी। ये कंदील बलोच साहिबा है। जिस वक्त उन्होंने ये गुफ्तगू एक टीवी चैनल पर बैठ के की थी और ये खबर ब्रेक कर दी थी कि इमरान खान साहब किस से मुलाकातें कर रहे हैं और बनी गाला में वो कौन सी पिंकी पीरनी है जिससे मुलाकातें हो रही हैं, तो उसके ठीक 5 महीने के बाद कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया था और आज तक उसके कातिलों का सुराग नहीं लगाया जा सका। यकीनन ताकतवर लोग होंगे जिसकी वजह से आज तक सुराग नहीं मिल सका कि कंदील बलोच को किसने मारा था। अब 2017 का मामला आ जाता है। 2017 में बुशरा बीबी को तलाक होती है बड़े खुफिया अंदाज में, और 1 जनवरी 2018 को ये शादी हो जाती है। 2018 में इस शादी के होने के बाद तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा, जो जियो और जंग ग्रुप से वाबस्ता है, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक कर दी थी कि इद्दत में निकाह हुआ है। यानी शादी की इतनी शिद्दत थी कि इद्दत को भी नहीं देखा गया और निकाह रचा लिया गया। अब ये शरई तौर पर बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है, यानी गैर शरई काम किया गया और ये केस भी कोर्ट में लगा हुआ है। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि एक मामला जो 2016 से ही ऐसी गुत्थी जो सुलझ नहीं पा रही, और 2016 में तो ये खबर कंदील बलोच लेके आई ना। खावर मोनिका साहब बताते हैं कि 2014 में जब धरना जारी था इमरान खान साहब का, तो इस धरने में ही बुशरा बीबी की हमशीरा, उनकी बहन मरियम वट्टू ने सबसे पहले इमरान खान को बुशरा बीबी से यानी पिंकी पीरनी से मिलवाया था। और उसके बाद ये मुलाकातें ऐसी हो गई कि इमरान खान का पाक पतन भी आना जाना होता था। और उसके बाद जब मुलाकातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो बुशरा बीबी ने ख़ुद बनी गाला में रहना शुरू कर दिया। बनी गाला में जो उनका घर था वो वहाँ पर पहुँच गई, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एहसन जमील गुजर और फराह गोगी ने बनी गाला का घर उनको लेके दिया था। फिर उसके बाद मामलात मुलाकातों तक पहुँची, यानी टेलीफोन पर बातें होना, मुलाकातें होना, और फिर बनी गाला के उस घर से इमरान खान के बनी गाला घर के अंदर शिफ्टिंग और शादी ब्याह, यानी ये सारा कुछ हो रहा था। और टीवी में और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी, आर्टिकल्स के ऊपर भी खबरें चलती रहती थी। तो एक मामला जो इतनी देर से कंट्रोवर्शियल रहा, लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर उस पर इंटरव्यू हो गया तो इसमें क्या ममानत थी, तो इसका मतलब तो ये कि ये कोई अनजस्टिफाइड एक्ट नहीं था, ये उस्मान डार वाला मामला नहीं था, सदाकत अली अब्बासी वाला मामला नहीं था, शेख रशीद वाला मामला नहीं था, फ़रूख हबीब वाला मामला नहीं था, बल्कि ये मामला अपने तौर पर स्टैंड करता है और स्टैंड आउट करता है। इस इंटरव्यू के बाद इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। हाँ, वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि वक्त इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो पैदर पे हुए हैं, एक तासुर बन गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहाँ से कराई जाती हैं, किसके इमा पर होती हैं, किसके प्रेशर में होती हैं, जिसके बाद ये तासुर गहरा हो रहा है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की शख्सियत को या बुशरा बीबी की शख्सियत को डैमेज करना है। तो यहाँ तक मैं बिल्कुल साथ हूँ, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये जिस वक्त पे हुआ है तो बिल्कुल उनकी ज़ात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लेकिन देखना तो ये भी है कि क्या वाकई ये इंटरव्यू नुकसान पहुँचा सका है इमरान खान को या बुशरा बीबी को। देखिए, जो इमरान खान के मानने वाले हैं या फॉलोअर्स हैं, वो बुशरा बीबी की बड़ी अकीदत करते हैं। इमरान खान जब बुशरा बीबी को अपना मुर्शद कहता है तो यकीनन उसके फॉलोअर भी बुशरा बीबी को मुर्शद मानते हैं, वो इमरान खान को मुर्शद मानते हैं। उसके बाद ये जो ट्रेंड्स बन रहे हैं ट्विटर के ऊपर, इसका मतलब है लोगों ने बड़ा इसके ऊपर हार्डली रिस्पॉन्ड किया है, बड़ी सख्त लहजे के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये गालिम गलोच ब्रिगेड इस वक्त बहुत एक्टिव हुई है, तो इसका मतलब है वो तो मानने के नहीं है। आप कोई भी हरबा इस्तेमाल कर लें, इमरान खान की मोहब्बत या बुशरा बीबी की मोहब्बत उनके फॉलोअर्स के दिलों में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। यानी ये करने से आपको जो अचीव आप अगर कोई करना चाह रहा है तो उसको शायद उस तरह से अचीव करने में कोई आसानी नहीं हो रही, बल्कि मज़ीद दिक्कत होती चली जा रही है। लोगों के दिलों में नफरत बढ़ रही है और इमरान खान के लिए मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। ये मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जो सोचने वाली बात है, वो ये है कि खावर मोनिका ने ये सब कुछ 6 साल के बाद क्यों कहा। ये सवाल उस इंटरव्यू के अंदर भी खावर मोनिका से पूछा गया कि 6 साल आप खामोश क्यों रहे। तो एक जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की वो ये है कि उस वक्त जुल्फी बुखारी या फराह गोगी कॉल करके कहा करती थी कि ये बंदा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, ये वज़ीर आज़म होगा, यानी इसके पीछे ताकतवर लोग भी हैं, बेहतर तुम्हारे लिए ये है कि तुम खामोशी से बैठ जाओ। तो ये मामला मुझे वाकई हमदर्दी महसूस हुई खावर मोनिका से, यहाँ तक कि भाई एक मर्द है वो जो मुरीद बन के उसके घर में नकब लगा रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये मुरीद जो है अल्टीमेटली वो उसकी बीवी के साथ शादी ही रचा लेगा। और जिस तरह से मामला बढ़ता चला गया और उसके 5 बच्चे और जो हवाला वो दे रहे हैं, और फिर ये इसलिए भी मुझे ये कम अज़ कम मामला अनजस्टिफाइड लगता है इमरान खान की तरफ से ऑन द पार्ट ऑफ बुशरा बीबी, कि हमारे यहाँ ये सब कुछ पहले भी होता रहा है। मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब की शादी एक SSP की बीवी के साथ, और SSP की बीवी से को तलाक दिलवा के जो शादी करना था
वो रोग इतना लगा मुबैना अंदाज में कि एसएसपी जान से ही चला गया, उसने खुदकुशी कर ली। फिर कुलसूम हई साहिबा से, जो सेक्रेटेरिएट के अंदर मुलाजमत करती थी, डीएमजी ग्रुप की बड़ी तगड़ी अफसर थी, उसके साथ शादी होना, फिर शादी का ख़त्म हो जाना। इससे पहले भी बेशतर ऐसे, आप वो किताब उठाकर देख लें पार्लियामान से बाजार हुस्न तक, या जनरल रानी का कैरेक्टर आप देख लें, तो इसका मतलब है कि आपके जो ताकतवर हल्के हैं वो इस तरह के काम कराते रहे हैं, और आपके जो ताकतवर लोग हैं, ख़ासतौर पे सियासतदान हैं, उनके लिए कोई जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरह के काम वो करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो किया है, उन्होंने उस रिवायत को बरकरार रखते हुए ये किया, और इमरान खान ने जो किया है उसके ऊपर तनकीद इसलिए भी ज़्यादा बनती है कि ये रियासत मदीना बनाने जा रहे थे, ये मीरे रियासत मदीना बनते थे, और जो शरीयत है उसकी भी खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह धज्जियाँ इन्होंने बिखेरी हैं। यानी ऐसे ऐसे गैर इस्लामी फ़ेल किए हैं कि जो सवाल उठाना और इनके ऊपर तनकीद होना तो बिल्कुल जायज़ है। यानी ये काम किया, इससे किसी के घर को ख़राब किया, घर को तोड़ा, ये फसाद बर्पा किया। अब मामला ये है कि उस वक्त ख़ावर मोनिका साहब बोले क्यों नहीं? तो ज़ाहिर है प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही थी कि आपने नहीं बोलना, आज की इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि मोनिका साहब आपने बोलना है। फ़र्क सिर्फ इतना है। यानी उस वक्त कुछ लोगों के, मुझे तो इंडियन पार्लियामान के अंदर एक मेंबर पार्लियामान का वो कहा हुआ स्टेटमेंट जो बाद में खासा कंट्रोवर्शियल हो गया कि व्हेन रेप इज़ इमिनेंट यू हैव नो अदर चॉइस, तो फिर इंजॉय करें। यानी ये जुमला बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था। तो यूँ लग रहा है कि जैसे ख़ावर मोनिका के साथ ये अनजस्टिफिकेशन ये जो हुई है, ये जो ज़्यादती हुई है, उनको पता ही इमिनेंट है, पीछे ताकतवर लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी है, तो वो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कहा चलो फिर इसको इंजॉय करते हैं। इंजॉय कैसे करना शुरू किया कि बहुत सारा माल भी बनाना शुरू किया। इनके जो बेटे इब्राहिम मोनिका, उनके साथ मिलकर बड़े बड़े ठेके भी इन्होंने लिए, ज़मीनों के ऊपर कब्जे भी किए। उसके बाद इनके जहाँ तक बच्चों की बात है, तो इनकी बेटी की शादी सऊदी अरेबिया में हुई थी, जहाँ इमरान खान साहब पूरी काबीना को लेकर पहुंचे हुए थे। बुशरा बीबी वहाँ मौजूद थी। बच्चे बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें भी करते हैं। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स वाला मामला है, ये ख़ावर मोनिका साहब ने किया, और इसलिए बेनिफिट उठाया कि उनकी जो साबिका अहलियाँ हैं और उनके बच्चों की माँ हैं, वो इस वक्त खातून अव्वल हैं। तो इन्होंने भी भरपूर इंजॉय किया है। यानी ये सारा कुछ उनको पता था, ये कर तो कुछ नहीं सकते, बोल तो कुछ नहीं सकते, लेकिन इंजॉय तो करें। अब जब मामला बिल्कुल रिवर्स हो गया है, यानी इमरान खान साहब इस वक्त ज़ेर अताब है, बुशरा बीबी भी अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, तो ख़ावर मोनिका साहब को इस केस से जो छुटकारा है वो इसी सूरत में दिखाई दे रहा था, या प्रेशर या दबाव इस तरह से बढ़ा कि उन्होंने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि मुझे बोलना चाहिए इमरान खान के अगेंस्ट, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये साबिका कस्टम अफसर हैं, इनको तो पता है कि मामलात कैसे चलते हैं, तो इन्होंने मुनासिब समझा कि अब ज़बान खोल देनी चाहिए। तो इसी चक्कर में ये इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। और हमने आपको बताया था कि ये सिर्फ बुशरा बीबी नहीं, बल्कि उनके राइट लेफ्ट जो लोग हैं, बशमूल मरियम वट्टू, बशमूल फरा गोगी, उनको इतनी इतनी लंबी गाली भी देते हैं। यानी ये गालियाँ भी देते हैं ऑफ द कैमरा, इतनी इतनी मुग़लज़ात बकते हैं, बातें कर रहे हैं, यानी दिल के अंदर एक कुड़न लिए बैठे हुए हैं। अब इस इंटरव्यू के नशर होने के बाद ये ट्रेंडिंग तो ज़रूर है, कंट्रोवर्सी तो ज़रूर बनी है, और हो सकता है कि इद्दत में निकाह के केस के अंदर भी ख़ावर मोनिका साहब को कोर्ट की तरफ से बुलाया जाए और कहा जाए कि जो आपने कहा था कि 14 नवंबर को आपने तलाक दी है, तो इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो कोर्ट में आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए, इमरान खान की इद्दत में निकाह वाला मामला, और उसमें ख़ावर मोनिका का ये स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंक्लूसिव साबित हों, वहाँ पर भी कोई सज़ा हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस इंटरव्यू को और इस शो को गटर शो करार दे रहे हैं, इसके ऊपर भरपूर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जुल्फ़ी बुखारी भी ऐसी बातें कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत भी ऐसी बातें कर रहे हैं, इंतज़ार पंजौता तो ये कह रहे हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ का केस क्योंकि लगा हुआ है और बरियत का केस है, उससे तवज्जो हटाने के लिए और इमरान खान के ट्रायल से तवज्जो हटाने के लिए एक शोशा छोड़ दिया गया है, एक वक्त को इंपॉर्टेंट जानते हुए कि ये सही राइट टाइम है कि जिस वक्त लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो खैर इस तरह की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश है, पीटीआई इस पर बड़ा सख्त रिस्पॉन्ड भी कर रही है। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस इंटरव्यू से क्या अचीव किया जाता है, ख़ावर मोनिका और क्या क्या इंकशाफात करते हैं, और इससे इमरान खान की ज़ात के सद तक डैमेज होती है या इमरान खान के लिए मोहब्बत और बुशरा बीबी के लिए मोहब्बत मज़ीद बढ़ती है और दूसरी पार्टी के लिए नफ़रत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। मुझे रेहान दारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।